Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. So today we'll read a poem, The Canonization by John Donne. So John Donne, he was born on 22nd January 1572 and he died on 31st March 1631. He was an English metaphysical poet and his other works include The Flea and all those things. So this particular poem, The Canonization, was published in 1633. This is a 45 lines poem and the rhyme scheme is A B B A C C C A A. So पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कैनोनाइजेशन क्या होता है. कैनोनाइजेशन एक ओहदा है जो एक किसी पोएट को मरने के बाद दिया जाता है. जैसे वो पोएट चाहते हैं कि उनको लोग याद रखें और उनको बहुत अप्रिशिएट करें. सो दिस इज़ नोन एज कैनोनाइजेशन. उनको वो एक, जैसे हम कहें कि खिताब दिया जाए कि वो बहुत अच्छे थी. और इस पोएम में, और पोएट क्यों चाहते हैं कि उनको याद किया जाए हमेशा के लिए, क्योंकि उनके प्यार के वजह से. बिकॉज वो जिस तरह से उनकी बिलवेड से प्यार करते थे और जिस तरीके से वो सच्चा प्यार करते थे, वो चाहते थे कि लोग उन्हें देखें और उनके प्यार को याद करें जिस तरीके से वो प्यार करते थे. बिकॉज वो कहना चाहते हैं कि आजकल लोग जैसे प्यार करते हैं वो इतना गहरा प्यार नहीं करते जैसे पोएट प्यार करते हैं. पोएट अपने बिलवेड से बहुत ज़्यादा गहरा और सच्चा प्यार करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. For God's sake, hold your tongue and let me have or chide my palsy or my gout. For God's sake, hold your tongue. मतलब भगवान के लिए अपनी जो आपकी जो टंग है उस पर कंट्रोल करो, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो. एंड लेट मी हैव और चाइड माई पैल्सी. जो ये चाइड का मतलब होता है फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना. माई पैल्सी और माई गाउट. ये पैल्सी और गाउट है, ये एक तरीके का इलनेस है. पैल्सी में क्या होता है, इलनेस है जिसमें कि बॉडी शेक करती है. और गाउट जो होता है वो भी एक इलनेस होती है जिसे हिंदी में कहते हैं गठिया. तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि अपनी ज़बान को संभालो, या तुम चाहो तो मेरी बीमारियों का मजाक उड़ाओ. उनको जो बीमारियां हैं, पैल्सी है, गाउट है, उनका मजाक उड़ाओ. माई 5 ग्रे हेयर और रूइंड टॉर्चर फ्लोड द वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विथ आर्ट इम्प्रूव. अगर तुम चाहो तो मेरे जो ये 5 ग्रे हेयर हैं, जो उनके ग्रे कलर के जो हेयर हैं, जो वाइट कलर के जो हेयर हैं, ग्रे कलर के जो हेयर हैं, तुम उनका भी मजाक उड़ा सकते हो. और विथ वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विथ आर्ट्स इम्प्रूव. और यू कैन मेक ऑफ फन ऑफ माई ग्रे हेयर. तुम चाहो तो मेरी बालों का भी मजाक उड़ा सकते हो और इस चीज़ का भी मजाक उड़ा सकते हो कि मेरे पास कितना बहुत ज़्यादा वेल्थ था और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे पास वेल्थ नहीं है. तुम इस चीज़ का भी मजाक उड़ाओ कि मेरे बालों का मजाक उड़ाओ, मेरे इलनेस का मजाक उड़ाओ, या फिर इस चीज़ का मजाक उड़ाओ कि किसी ज़माने में मैं कितना वेल्दी था और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं. टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को इतना ही खाली टाइम है मेरा मजाक उड़ाने का, तो तुम अपने आप के लिए क्यों कुछ नहीं करते हो. पोएट लोगों को, जो लोग उन पे हंस रहे हैं, उनको कहना चाहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने लाइफ पे कंसंट्रेट करो. गेट यू अ कोर्स मतलब तुम अब कुछ सीखो, अपने लिए कुछ करो. और गेट यू अ प्लेस मतलब अपने लिए काम करो और अपने लिए एक घर बनाओ. ना कि मेरे ऊपर हंसने के अलावा तुम लोगों के पास और बहुत सारे काम हैं, तुम वो सब काम करो, अपने लिए कुछ बेहतर काम करो और अपने लिए एक घर बनाओ. Observe his honor or his grace or the king's real or his stamped face. और इससे भी अगर तुम लोगों को और कोई काम नहीं है तो तुम किंग को देखो और ये देखो, सोचो कि उसका फेस जो है वो राउंड है या स्टैम्पेड, मतलब जैसे किसी ने मार दिया हो, चपटा है किंग का फेस. क्या है, तुम वो सब, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तुम ये सब चीज़ें देखो. कंटेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव. या फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे मन में जो चीज़ आए तुम वो करो. सो यू विल लेट मी लव. और पोएट इन सब लोगों को कहना चाहते हैं कि तुम्हें जो भी काम करना है तुम वो सब काम करो, लेकिन तुम मैं जो प्यार करता हूँ और मैं जो चीज़ें करता हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में तुम दखल मत दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो. Alas, alas, who's injured by my love? What merchant ships have my sign drowned? सो यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं who's injured by my love. तो वो कहना चाहते हैं मेरे प्यार से किसको परेशानी हो सकती है, कौन है जो मेरे प्यार करने से तकलीफ हो रही है किसको. What merchant ship have signed
माई साइन राउंड को, कौन सा मर्चेंट का शिप मेरे प्यार के वजह से डूब गया? ऐसा कोई मर्चेंट है जिसने कहा हो कि इसके प्यार के वजह से, पोएट के प्यार के वजह से मेरा शिप डूब गया? ये तो नहीं हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हु सेज माई टेयर्स हैव ओवरफ्लोन दिस ग्राउंड, और किसने कहा है कि मेरे रोने से, मेरे आंसुओं से उनकी जो ज़मीन है वो भीग गई है? When did my coals a forward spring remove, और मेरे कोल्ड एटीट्यूड से क्या स्प्रिंग आना बंद हो गया है? तो पोएट ये एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लोगों से, उन लोगों से जिनको पोएट के प्यार से इतराज़ है। पोएट्स उनको कह रहे हैं कि मैं प्यार करता हूँ, दिस इज़ मेरी फीलिंग्स है, मेरे थॉट्स हैं मेरे बिलवड की, तुम लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? मेरे प्यार की वजह से ना किसी मर्चेंट का शिप रुका है, ना मेरे आंसुओं से किसी की ज़मीन गीली हो गई है, ना मेरे कोल्ड एटीट्यूड से, मैं जितना ठंडा हूँ, मेरा कोल्ड एटीट्यूड तुम लोगों के लिए जैसा है, उस कोल्ड के वजह से क्या स्प्रिंग आना बंद हो गई है? ऐसा तो नहीं हुआ है कि स्प्रिंग ने कहा हो कि ये तो बहुत, इसका एटीट्यूड ही इतना कोल्ड है, मैं नहीं, स्प्रिंग इस साल मैं नहीं आऊँगा। ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं है। When did the heat which my veins would add more to the plague bill, और मेरे वेन्स में जो जितनी गर्मी है, उस गर्मी की वजह से क्या प्लेग आ गया है? वो कहना चाहते हैं कि मेरे शरीर के जो वेन्स है, उन वेन्स में जितनी गर्मी है, उस गर्मी की वजह से क्या प्लेग आया है? ऐसा भी नहीं है। Soldiers find wars and lawyers find out still litigious men which quarrel more thought she and I do love। तो यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं, जिन लोगों को जो चीज़ चाहिए वो उसे ढूंढ ही लेते हैं। जैसे सोल्जर्स अपने लिए वॉर ढूंढ लेते हैं, और लॉयर्स जहाँ पे लोग क्वारल करते रहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं अपने काम के लिए। वो लोग अपना काम को फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अवर लव वी डोंट, तो यहाँ जो है पोएट कहना चाहते हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने बिलवड से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर तुम लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? वाई आर यू पीपल डिस्टर्बिंग मी एंड लुकिंग एट मी लाइक दिस, मॉकिंग एट मी, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? कॉल अस वॉट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव। तो यहाँ पोएट कहना चाहते हैं, आप लोगों को जो भी बोलना है आप लोग बोलते रहो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं और मेरी बिलवड, हम जैसे प्यार करते हैं, गहरा प्यार एक दूसरे से करते हैं, हम वैसा प्यार करते रहेंगे। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, अगर आप लोग मुझे और उसको एक फ्लाई भी बुलाओगे, जैसे इंसेक्ट जिसको बोलते हैं, अगर हम दोनों को आप लोग इंसेक्ट भी बुलाओगे तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं। वी आर बिजी इन अवर ओन लव, वी आर टेपर्स टू एंड एट अवर ओन कॉस्ट डाई। वी आर टेपर्स, टेपर्स का मतलब होता है कैंडल्स। हम वो कैंडल्स हैं जो अपने ही प्यार में जलते 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 बुझ जाएंगे। यहाँ पोएट अपने टेपर्स क्यों बोल रहे हैं, कैंडल्स अपने आप को क्यों बोल रहे हैं? जैसे कैंडल्स होता है, वो जलता है और लास्ट में कैंडल जल जल के खुद ही बुझ जाता है। जब कैंडल्स खत्म हो जाती है, वो नीचे तक आ जाता है, वो बुझ जाता है। तो वैसे ही पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम दोनों कैंडल्स की तरह हैं, जो अपने प्यार में, हम अपने प्यार करते रहेंगे और लास्ट में अपने ही प्यार में डूब जाएंगे। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और हम अपने प्यार में हम ईगल भी हैं और हम डव भी हैं। ईगल इसलिए कि अगर उन पे कोई अटैक करेगा तो अपने बचाव भी वो कर सकते हैं, और वो डव के तरह सॉफ्ट भी हैं। डव जैसे बर्ड बहुत जेंटल होता है, माइल्ड होता है, और ईगल जो होता है वो बहुत फेरोशियस होता है, रूड होता है, अटैकिंग मोड में होता है। तो वो कहना चाहते हैं कि हम उन बर्ड्स के तरह भी हैं। द फेनिक्स रिडल हैथ मूव विद बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इन इट। द फीनिक्स रिडल, तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि फीनिक्स क्या होता है। फीनिक्स एक ऐसा बर्ड है जो वर्ल्ड में एक बार में एक ही फीनिक्स होता है, और वो फीनिक्स जब वो बड़ा होता है और जब वो खुद ही जल जाता है, और वो जलने के बाद उसके एशेज से दोबारा एक और फीनिक्स पैदा होता है। तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारा प्यार जो है वो फीनिक्स की तरह है। हम दोनों प्यार करेंगे और अपने प्यार में हम जल जाएंगे, और जलने के बाद भी हमारा प्यार एक होके रहेगा, हम अलग अलग नहीं होंगे। वी टू बीइंग वन आर इट, मतलब हम दोनों जलने के बाद भी हमारा प्यार एक ही रहेगा, अलग हम नहीं होंगे। वी डाई एंड द राइज द सेम प्लेस एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस वन। एंड वो कहना चाहते हैं कि हम मरने के बाद भी हमारा प्यार इतना रहेगा कि हम दोनों एक रहेंगे, हम दोनों अलग अलग नहीं होंगे।
एंड फिट फॉर टॉम्स एंड हर्स। इफ आफ्टर अवर डेथ टॉम्स, अगर वो कहना चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी अगर हमारे लिए वो बड़े बड़े टॉम्स जो बनाए जाते हैं, जैसे एम्परर्स के लिए जो टॉम्स बनाए जाते हैं, अगर वो नहीं बनाए गए या बहुत बड़े बड़े टॉम्स नहीं बनाया आप लोगों ने हमारे लिए, तो कोई बात नहीं। अवर लेजेंड्स बी इट विल बी फिट फॉर वर्स। तो हमारा जो प्यार है वो वर्स में रहेगा, वर्स मतलब पोइट्री में रहेगा। अगर हमारे लिए आप लोग टॉम भी नहीं बना पाए, बड़े बड़े जो टॉम्स बनते हैं एम्परर्स के लिए, तो कोई बात नहीं, हमारा प्यार जो वर्ड्स होती हैं, जो पोइट्री होती है, उसमें अमर होके रहेगी। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, अगर क्रॉनिकल्स में भी हमें जगह नहीं मिली, जो हिस्टोरिकल बुक्स होते हैं, क्रॉनिकल्स मतलब हिस्टोरिकल बुक्स में भी अगर हमें जगह नहीं मिलेगी, वील बिल्ट इन सॉनेट्स प्रिटी रूम्स। तो वो कहना चाहते हैं हम छोटे छोटे जो सॉनेट्स होते हैं, जो पोएम्स होते हैं, सॉनेट्स होते हैं, उसमें हमें लोग याद रखेंगे। अगर इतनी बड़ी चीज़ें अगर हमारे लिए नहीं बन सकी, ना आप लोग हमारे लिए टॉम्स बना सकते हो, ना तो हम क्रॉनिकल्स में आ जाएंगे। क्रॉनिकल्स भी अगर हमें जगह नहीं देंगे, तो हम जो छोटे लाइब्रेरीज में जो सॉनेट्स होती हैं, हम उन सॉनेट्स में लोग हमें लिखेंगे और लोग हमें उसी सॉनेट्स को पढ़ के हमें याद करेंगे। As well thought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs. By these hymns we shall approve and canonize in love. तो वो कहना चाहते हैं जो अर्न होता है, जो जिसमें एशेस को रखा जाता है, जो बड़े बड़े अर्न्स होते हैं, जो किंग्स एम्परर्स जब मर जाते हैं तो उनके एशेस को अर्न में रखा जाता है। तो अगर उस अर्न में भी अगर हमें नहीं, इतने बड़े अर्न में अगर नहीं रखोगे, तो फिर किसी छोटे से चीज़ में भी रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड बाय दीज हिम्स वी शैल प्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। और ये जो लोग हैं हमारे मरने के बाद हमें याद करेंगे, और वो पोएट बोल रहे हैं कि उन्हें याद करेंगे और बोलेंगे कि जो पोएट था ये जैसा प्यार करता था, इसके जैसा प्यार कोई नहीं करता है, इसका प्यार सच्चा था और ये बहुत बहुत ऑनेस्ट था। And thus invoke us whom renowned law made us one another hermitage। तो पोएट यहाँ पे बोलना चाहते हैं, इस सेंटेंस का मतलब है कि आप लोग हमें बोलेंगे कि पोएट और उनकी बिलवड का लव जो इतना प्योर था, इतना सोलफुल था कि उनके प्यार के वजह से वो जगह हर्मिटेज जैसे बन गया था। हर्मिटेज मतलब जो सेंट्स लोग जहाँ पे रहते हैं, और वो जगह बहुत प्योर होता है, बहुत सोलफुल होता है, तो उनके प्यार के वजह से वो जगह हर्मिटेज जैसे बन गया। यू टू हुम लव वॉज पीस दैट नाउ इज रेज। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जब प्यार करते थे, पोएट जिस तरीके का प्यार करते थे, वो सेल्फलेस लव, वो प्योर लव आजकल और नहीं मिलता है, वो प्यार मिलना बंद हो गया है। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द glassness of your eyes. The whole world has changed now and wants to see your kind of love. तो लोग जो है पोएट जिस तरह से प्यार करते थे, वो जिस तरीके से चीज़ों को देखते थे, लोग उस तरीके का प्यार अभी ढूंढ रहे हैं, पर उनको नहीं मिल रहा है। सो मेड सच मिरर्स एंड स्पाइज। तो लोग मिरर्स में देखते हैं कि शायद मिरर्स में उनको उस तरीके का प्यार मिल जाए, और स्पाइज मतलब जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जो स्पाइज होते हैं, वो भी जाके ढूंढ रहे हैं कि इस तरीके का प्यार जैसे पोएट करते थे उनको कहाँ मिलेगा, लेकिन उनको उस तरीके का प्यार नहीं मिलता है, वो सच्चाई उनको नहीं मिलती है। दे डिड ऑल यू एपिटोमी कॉज कंट्री बेक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। तो आपका जो पोएट का जो प्यार था, इट वॉज द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ एपिटोमी ऑफ लव। उनका प्यार हाइस्ट क्वालिटी का प्यार था, उस तरीके का प्यार अब कोई नहीं करता है। चाहे कंट्रीज काउंट्स, आप कोई भी कंट्री से जाके देख लो, कहीं से भी जाके देख लो, लेकिन जो पोएट का जिस तरीके का प्यार था, पोएट जैसे प्यार करते थे, उस तरीके का प्यार कोई भी अभी नहीं करता है। सो ही इज ऑफ द पोएट, जो उनका प्यार है वो हाईएस्ट काउंट में है। तो पोएट यहाँ पे कहना, दिस इज द एंड ऑफ द पोएम, और पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार जो है, उनका प्यार सबसे हाईएस्ट लेवल का है, सेल्फलेस है, और उनके जैसा प्यार, वो जैसा प्यार अपने बिलवड से करते हैं, वैसा प्यार कोई नहीं करता है। और इसी रीज़न के वजह से लोग उन्हें याद रखेंगे, लोग उन्हें ढूंढेंगे कि ऐसा प्यार करने वाला कहीं भी नहीं है। और दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है कि लोग उन्हें क्यों याद रखेंगे, क्योंकि अभी जैसे लोग हैं वो सेल्फलेस, वो प्यार नहीं करते, उनका सेल्फिश लव है, लेकिन पोएट के जैसे प्योर लव, जो ऑनेस्ट लव लोगों को नहीं मिलेगा। और इसी प्यार को रेस्पेक्ट करके, उनके प्यार को रेस्पेक्ट करके लोग उनको याद रखेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।